अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी वीकली सेल्फ केयर रूटीन शेयर करूँगी। अपने बालों के लिए क्या करती हूँ और स्किन के लिए, फेस के लिए, हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक लाजिम देखिएगा। पहले जो मेरी वीकली सेल्फ केयर होती थी ना, वो एक दिन में ही कम्प्लीट हो जाती थी, लेकिन जब से मैंने ये होम IPL डिवाइस स्टार्ट किया ना अपने हेयर को रिमूव करने के लिए, तो ये ना अब 2 दिन में हो जाती है। लाइक एक दिन में ये करती हूँ और सेकंड डे में सारी चीज़ें जो मेरी रूटीन में होती है ना वो करती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आपके जहाँ पे भी आप लोगों ने इसको यूज़ करना है ना, आप लोगों के बाल रिमूव करने हैं और रेज़र के साथ आप लोगों ने रिमूव करने हैं। वैक्स नहीं करनी है, थ्रेडिंग नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हेयर फॉलिकल्स आप लोगों के होने चाहिए, तभी आप लोगों का ये असर करेगी डिवाइस। सबसे पहले मैंने सारे बाल रिमूव कर लिए हैं रेज़र के साथ, अच्छे से मुंह को धो लिया है और अब हमने इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। इसको यूज़ करने से पहले आप लोगों का फेस बिल्कुल साफ़ सुथरा ड्राई होना चाहिए। कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करनी है इससे पहले। अगर आप लोगों को इसका डिटेल रिव्यू चाहिए ना, तो फिर मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, आप लोग कमेंट करेंगे तो। अच्छा, इसके साथ ना ग्लासेस भी आती हैं, लेकिन मेरी है नज़र कमज़ोर, तो मुझे फिर नज़र नहीं आता है ना, तो इसलिए मैं उसको रिमूव कर देती हूँ। और जब मैं इसका बटन प्रेस करती हूँ ना, तो फिर मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। अगर आप लोगों ने अभी स्टार्ट की है ना, तो आप लोगों ने ग्लासेस के साथ ही इसको करना है, ठीक है। अच्छा, ये एक दिन और सेकंड डे में सारी चीज़ें इसलिए करती हूँ। अच्छा, इसका ये है कि कुछ घंटों का फ़र्क होना चाहिए कि आपने इसके बाद कोई भी मेकअप या ऐसी कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं अप्लाई करने। लेकिन मैं वो क्या उसे कहते हैं कि मैं एक सेफ साइड पे रह के ना, तो एक दिन पूरे का ही गैप ले लेती हूँ। मैंने कौन सा कहीं भी जाना है या मैं इतनी बिजी हूँ कि मैं नहीं कर सकती हूँ, तो एक दिन पूरे का मैं गैप ले लेती हूँ ताकि स्किन को कुछ हो ना। तो अभी हम लोग कर लेते हैं, अपर लिप्स से कर लेते हैं। और यहाँ पे मुझे लगा कि ये बर्न हो गया, इसका थोड़ा सा वो हो गया था। अच्छा जी, ये है जी हमारा नेक्स्ट डे। इसमें हम लोगों ने सारी चीज़ें करनी है अपना हेड टू टो, ठीक है। इसमें सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है ऑयलिंग से। ऑयलिंग मैं घर पे ही ये बनाती हूँ ऑयल अपना, इसके अलावा मुझे कोई भी ऑयल सूट नहीं करता है। तो इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है, अगर आप लोगों को चाहिए तो दोबारा भी बना दूंगी। जब मैं नेक्स्ट अभी बनाऊंगी, अभी ख़त्म होने वाला है, तो फिर मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दूंगी, कमेंट करेंगे तो। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग ना अपने स्कैल्प की मसाज कर लेंगे ताकि हमारे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाए और ऑयल अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, तो इफ़ेक्टिव भी होगा। अच्छा, मैं इस तरह से करती हूँ। अब एक वीक में मैं ये इसके साथ स्कैल्प की मसाज कर लूँगी और नेक्स्ट वीक में मैं ना डर्मा रोलर यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह मैं आगे पीछे इन चीज़ों को करती रहती हूँ। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट में मसाज करूँगी अपने बालों की और उसके बाद मैं ऑयलिंग करूँगी और फिर उसको हम लोग छोड़ देंगे जब तक हम अपनी सारी और चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहले उठ के मैं मुंह धोती हूँ और फिर ना ऑयलिंग कर देती हूँ, क्योंकि ऑयलिंग अगर आप कर दी ना, स्किप कर दी, तो फिर आप कर ही नहीं सकते। पूरा दिन आप अपने आप को रेडी करते रहते हो इस चीज़ के लिए। तो मैं जैसे ही उठती हूँ मुंह धोया और साथ ही मैं कर लेती हूँ जी। हम लोग अब आ जाते हैं फेस पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं फेस पे और बॉडी सब पे यूज़ करूँगी। वन बाय वन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले फेस पे मैं ये स्क्रब यूज़ करूँगी वाइटनिंग एसेंस का। अच्छा, फेस के लिए भी मैं यही मेथड यूज़ करती हूँ। अब जैसे मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ ना, तो नेक्स्ट वीक में ना घर पे बनाऊंगी कोई स्क्रब। अगर आप लोगों के पास स्क्रब नहीं है तो आप लोग घर पे भी इजीली बना सकते हैं। राइस के जो चावल का आटा होता है उसके साथ बना सकते हैं और कॉफ़ी के साथ भी स्क्रब बना सकते हैं, तो उससे बहुत अच्छा, शुगर या इन चीज़ों के साथ बना सकते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। और स्क्रब वीक में एक दफ़ा लाजिम यूज़ किया करें। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को वेट कर लूँगी और उसके बाद स्क्रब करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, स्क्रब मैं इसलिए कह रही हूँ कि वीक में एक दफ़ा लाजिम किया करें ना। आता है उसके बाद आपको ऑयल आता है। अब जैसे मेरी ड्राई स्किन है लेकिन फिर भी मुझे ऑयल आता है, तो आपके पोर्स को ना क्लॉग कर देता है। और उसके अलावा अगर आप लोगों की डेड स्किन है और उसकी एक लेयर आपकी स्किन पे ना कुछ टाइम के बाद बन जाती है, तो उसको भी रिमूव करता है, कि ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर देते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की स्किन फ्रेश यंग हो जाती है। को 5 मिनट के लिए मैं इस तरह से स्क्रब करती हूँ और उसके बाद ना ये जब स्किन में थोड़ा सा एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है ना, तो पानी थोड़ा सा लगा के और दोबारा 5 मिनट के लिए मैं और स्क्रब कर देती हूँ। तो पहले आप लोगों ने मेरी स्किन देखी थी और अभी आप लोग देखें एक स्टेप करने से ही कितना ज़्यादा फ़र्क फील हो रहा है। और मेरी स्किन का जो टेक्सचर है बिल्कुल स्मूथ हो गया है, और जो बम्पी स्किन हो जाती है ना नोज़ के ऊपर और क्लॉग पोर्स की वजह से, तो वो भी बिल्कुल ठीक अभी स्मूथ हो गई है स्क्रब से। और अभी हम इसको अच्छे से साफ़ करते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जी। अभी हम लोग आ जाते हैं अपनी बॉडी केयर पे, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे शॉवर ले रही होती हूँ तो मैं साथ ही कर देती, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं क्या यूज़ करूँगी। अच्छा,
अच्छा, ये स्कूप ऑफ ग्लो के है जी, फेस टू फीट। ये ऑल इन वन, लाइक आप कह लो कि स्क्रब, क्रीम, फेस वॉश जैसे ऑल इन वन, 2 in 1, 3 in 1 होता है ना, ये वैसे प्रोडक्ट है। ठीक है, एक आ जाती है फॉर ऑल स्किन टाइप के लिए और एक आ जाती है स्ट्रॉबेरी लेग्स के लिए। ठीक है, इसको आप लोग फेस पे भी यूज़ कर सकते हो, अपनी बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो। और जो स्ट्रॉबेरी लेग्स के लिए ना, उसको मैं अपने आर्म्स पे और लेग्स पे यूज़ करती हूँ, लाइक पूरी बॉडी पे ही तकरीबन यूज़ कर लेती हूँ। ठीक हो गया। इससे क्या है कि आपकी जो भी स्ट्रॉबेरी लेग्स हैं ना वो ठीक हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन। यार ये बहुत बहुत अच्छा है, लाइक ये स्क्रब की तरह भी है, क्रीम की तरह भी, क्रीमी बटरी से इसका टेक्सचर है और आप लोगों को लगेगा कि आप लोग क्रीम अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, और इसके बीच में ना ये छोटे छोटे जो आप लोगों को पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये आपको स्क्रब करेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद ये मेल्ट हो जाते हैं। जब आप स्क्रब करते रहोगे ना तो ये मेल्ट हो जाते हैं। तो ये ना बहुत अच्छा है, ये मैं अपने फुल बॉडी पे ही तकरीबन यूज़ कर लेती हूँ। तो आज हम लोग इसको यूज़ करेंगे। मेरे पास एक होममेड बॉडी स्क्रब है, एक हफ्ते में मैं ये यूज़ करती हूँ, एक हफ्ते में वो यूज़ करती हूँ। तो इसको आप अपने ना फेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है ये पर्पल वाला। ये मैं ज़्यादातर ना अपने फेस पे यूज़ करती हूँ, या फिर अगर मुझे फुल बॉडी का नहीं करना तो सिर्फ आर्म्स पे कर लेती हूँ। ज़्यादातर ना इसको फेस पे ही करती हूँ। अच्छा, इसका कलर देखें आप लोग, कितना मज़े का, इसका टेक्सचर भी उसी तरह क्रीमी सा है, बटरी सा है और इसको अप्लाई करने में भी बहुत मज़ा आता है। लेकिन इसके बाद स्किन आपकी बहुत स्मूथ हो जाती है। तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, ये आप लोगों ने लाजिम लेना है, और कुछ ले ना लें। तो इन दोनों में से एक कोई मैं एज अ स्क्रब यूज़ कर लेती हूँ और नेक्स्ट वीक में जो है वो घर पे ही मैं स्क्रब बना लेती हूँ। चले जी, हम लोग ने स्क्रब कर लिया है तो अब हम लोग ना एक मास्क अप्लाई कर लेते हैं। ये बना बनाया मास्क है और अब इस वीक में मेरी सारी रेडीमेड चीज़ें और नेक्स्ट वीक में मेरी सारी होममेड होंगी। तो ये आपका बना हुआ है, बस आपने इसको मिक्स करना होता है। ये आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को अच्छा करता है और ये जो है ये आप लोग हनी में, दूध में, दही में, किसी भी चीज़ में आप लोग इसको बना सकते हैं। मैं दूध में करती हूँ क्योंकि मुझे ना दूध ज़्यादा सूट करता है, मेरी ड्राई स्किन है तो मुझे दूध में अच्छा लगता है। तो ये हम लोग थोड़ी सी छोटी, सबसे छोटी जो स्पून है ना वो लेंगे क्योंकि फेस पे ही अप्लाई करना है मुझे, और दूध के साथ इसको अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बना लेंगे। तो चलें जी, स्क्रब के साथ तो हमारी स्किन बहुत अच्छी होगी। अब मास्क के साथ करके ना उसको एक्स्ट्रा ही अच्छा बना देते हैं। अच्छा, मैंने इसको ना थोड़ा सा पतला पतला रखा है ताकि ये जल्दी ड्राई हो जाए, और क्योंकि मुझे नाश्ता भी करना है तो ये जल्दी ड्राई हो जाएगा तो फिर सारे काम जो है ना वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। जी, ये हो गया और जो बाकी बच गया है ना वो शॉवर लेते हुए मैं हैंड एंड फीट पे भी अप्लाई कर लूँगी। अच्छा, इसको मैंने 100% ड्राई नहीं किया है, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो वो बहुत ज़्यादा फिर ड्राई हो जाती है। तो अगर आप लोगों की ड्राई स्किन है, कोई भी मास्क अप्लाई करते हैं उसको 100% मत ड्राई किया करें, और अगर ऑयली स्किन है तो फिर आप लोगों ने फुल ड्राई करना होता है। अच्छा, इसको देखें मैं रिमूव करती जाऊँगी और आप लोग ना बस मेरी स्किन देखते जाओगे कितनी मज़े की, कितनी फ्रेश होती जा रही है मेरी स्किन। इस मास्क में एक और बात है कि ये जब आप अप्लाई करते हो ना उसके बाद थोड़ा सा टैन आपके फेस पे रहेगा, थोड़ा येलो येलो सा, लेकिन आप लोग जब फेस वॉश करोगे ना तो सारा रिमूव हो जाता है। तो स्किन आप लोग देखें मेरी कितनी एकदम से प्लम्प, फ्रेश और मज़े की होगी। चलें जी, अभी मैंने शॉवर भी ले लिया है। अगर आप लोगों को मेरी शॉवर रूटीन जाननी है ना, क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ, तो वो आप लोग कमेंट करना, वो मैं आप लोगों के साथ एक प्रॉपर वीडियो में शेयर कर दूँगी। ठीक है जी, अभी हम लोग क्या कर लेते हैं। अच्छा, जब आप शॉवर लेते हो ना, और यहाँ पे आप लोगों को पता है कितना गर्म पानी होता है, तो वो एक स्टीम सी बन जाती है जिसकी वजह से आप लोगों की पूरी बॉडी की स्किन ना बड़ी सॉफ्ट सी, स्मूथ सी हो जाती है। तो उसके बाद आप लोग कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट यूज़ करें ना, तो जैसे एक मोरक्कन जो ग्लव्स होता है उससे आप लोगों की डेड स्किन रिमूव हो जाती है, और फेस के भी आप लोग ना बाद में किया करें इस तरह की चीज़ें बाद में। जैसे अभी मैं ना नाक पे ये पील ऑफ मास्क अप्लाई कर लूँगी ताकि जो मेरे वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स रह गए ना वो सारे रिमूव हो जाए। तो ये मैं बाद में ही यूज़ करती होती हूँ क्योंकि अभी स्किन जो है ना वो सॉफ्ट सी हुई हुई है, इजीली सारी चीज़ें ना रिमूव हो जाती हैं ना। ये मनीसो की यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग पाकिस्तान में किसी ऐसी जगह पे तो आप लोग ना रिवाज की यूज़ करें। नो स्ट्रिप बहुत अच्छी है, यहाँ पे मिलती नहीं है, ईजिली मिलती नहीं है, तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। ये भी उससे ज़्यादा अच्छा है ये मास्क। इसको आप अपने पूरे फेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ नाक पे और चिन पे ही अप्लाई करूँगी। अब इसको ट्राई कर लेते हैं। मुझे ना यहाँ पे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था क्योंकि मैं ना सुबह उठी और मैं इन्हीं चीज़ों में लग गई थी। मैंने नाश्ता नहीं किया था और मुझे अभी ना इतनी भूख लग रही थी, इतनी भूख लग रही, मैंने कहा जल्दी से ये ड्राई हो और फिर मैं इसको रिमूव करूँ और फिर मैं नाश्ता करूँ सबसे पहले। तो इसको मैं फ़ैन ले आई, मैंने कहा इसको इससे ना अच्छे से ड्राई कर लेती। गर्मी है तो गर्मी में भी चीज़ें आप लोगों को पता है मास्क इस तरह की चीज़ें जल्दी जल्दी ड्राई भी नहीं होती हैं, तो जल्दी से इसको रिमूव करते हैं और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ आगे।
चलें जी, ये ड्राई हो गया है तो अब हम इसको रिमूव कर लेते हैं। और इतने ज़्यादा मेरे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स नहीं है तो इतने ज़्यादा मुझे दिखे भी नहीं है इसके ऊपर, पर डेड स्किन जो होती है ना थोड़ी रफ सी ड्राई सी होती है वो थी, और थोड़े थोड़े बाल थे इसके ऊपर। अच्छा जी, ये रिमूव हो गया। इसके बाद मैं दोबारा से अच्छे से पानी के साथ से ठंडे पानी के साथ मुँह धो के आती हूँ। सारी चीज़ें फेस के ऊपर करने के बाद ना आइसिंग मस्ट हो जाती है, तो मैं डिप तो नहीं कर सकती हूँ अपना फेस क्योंकि मेरा सांस बंद होता है, तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ। अच्छा, ये ना मॉर्निंग में भी यूज़ करती हूँ मैं, डेली गर्मियों में तो लाजिम करती हूँ। अब मैंने इतनी सारी चीज़ें ये की हैं ना, तो मेरा नेक्स्ट जो जितने भी डेज़ हैं ना 6 वो मेरे आराम से गुजरेंगे। अब एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, डेली के बाल उतारने हैं, ये करना है वो करना है, तो नेक्स्ट डेज़ मेरे ईजी हो जाते हैं। तो इसलिए एक दिन निकाला करें, थोड़ी स्ट्रगल कर लिया करें, बाकी डेज़ ना अच्छे से गुजर जाते हैं। तो अब स्किन बड़ी फ्रेश प्लम सी हो गई है। तो अब हम क्या करते हैं, अपने लास्ट स्टेप्स पे चलते हैं। और उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, चीज़ें उसकी जो भी हैं निकाल देते हैं। अच्छा, ये हर चीज़ मैं ना चेंज करती रहती हूँ, आज मैंने ये यूज़ किया, कल मैं कुछ और यूज़ करूँगी, इस तरह से ना चेंज होता रहता है। अच्छा चलें जी, अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं बॉडी पे क्या यूज़ करने वाली हूँ। एक ही मुझे PR आया था, कोरियन PR, तो इसमें एक ये लोशन आया था जो आप लोग ने अपने बैक, चेस्ट और आर्म्स पे, लाइक आपको एक्नी हो जाती है ना बैक और चेस्ट पे, उसके लिए है ये मेनली। उसके बाद जी, ये वेज़लीन का लोशन है, ये मैं यूज़ करती हूँ बॉडी पे, हाथों पे तो लाजिम यूज़ करती हूँ। बॉडी पे मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, लेकिन ये ना ख़त्म हो गया, तो अब मैं आज कुछ और यूज़ करने वाली हूँ इसकी जगह। वैसे मैं ये यूज़ करती हूँ, उसके बाद ये दूसरा वेज़लीन वाला लोशन लगा लेती हूँ, गोल्डन वाला। तो आज सबसे पहले हम लोग ये बॉडी बटर यूज़ करेंगे अपनी फुल बॉडी पे। और ये उस तरह बटर नहीं है जैसे मेल्ट हो जाता है ना, बॉडी बटर कुछ मिलते हैं मेल्ट हो जाता है आपकी बॉडी पे, उस तरह नहीं, एक क्रीम की तरह बिल्कुल, लाइक आप एज अ मॉइस्चराइज़र ही समझो इसको, बॉडी बटर मत ही खाओ तो अच्छा। उसके बाद मैं ये वाला लोशन यूज़ करूँगी, और बैक पे, चेस्ट पे और आर्म्स पे ना मैं ये वाला यूज़ करूँगी। तो अभी आइसिंग करने के बाद ना फेस मेरा थोड़ा थोड़ा वेट है, तो मैं यहाँ पे ना हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर लूँगी। और ये ना जेन फॉर्म का हाइलुरोनिक एसिड है यार, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा इरिटेट करता है स्किन को जब आपने कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट किया, और जैसे मैंने स्क्रब और इस तरह की चीज़ें यूज़ की ना, तो आज मुझे थोड़ा थोड़ा ये ना इरिटेट करेगा, लेकिन कमाल का। वैसे नॉर्मल डेज़ में ना ये कमाल का वैसे थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए करता है, फिर बिल्कुल ठीक हो जाता है। लाइक अगर आप लोगों ने थ्रेडिंग किया है या वहाँ पे, तो आप लोग बिल्कुल नहीं लगाओ, वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाएगा, लेकिन ये काम बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से प्लम कर देता है। तो ये मैं अप्लाई करूँगी, और उसके बाद मैं विटामिन C यूज़ करूँगी, जो कि ख़त्म ही हो गया, लास्ट ही ड्रॉप है शायद। तो ये है अरवा स्किन का विटामिन E एंड पता नहीं साथ दूसरा कौन सा है, तो ये मैं यूज़ करूँगी। सीरम्स को अच्छे से ड्राई करने के बाद ना मैं ये एनोवा की ये सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र दोनों है, 2 in 1 है। लाइक आपको सनस्क्रीन भी फील होती है, लेकिन ज़्यादा ये मॉइस्चराइज़र ही फील होता है, तो इसलिए घर में मुझे अगर लगाना हो ना तो मैं ये अप्लाई कर लेती हूँ। तो एज अ मॉइस्चराइज़र ही मैं इसको यूज़ कर लूँगी अभी, तो मुझे दो चीज़ें नहीं लगानी पड़ेंगी, सनस्क्रीन अलग से और मॉइस्चराइज़र अलग से, तो ये मैं लगा लूँगी। घर पे ही हूँ तो ये मेरे लिए ठीक है अभी। जी, यहाँ पे मेरी सेल्फ केयर रूटीन एंड होती है। अब कुछ टाइम के बाद शाम को, रात को ना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन शुरू हो जाएगी। तो आज मैंने इतना कुछ किया ना, तो रात को मैं 1-2 चीज़ें ही यूज़ करूँगी, लाइक शायद कोई रेटिनॉल यूज़ कर लूँ, फिर मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लूँ, या फिर ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ कर लूँ। बस 1-2 चीज़ें यूज़ करूँगी जो कि बहुत होंगी आज के लिए। तो आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। अगर आप लोगों को इसमें से कुछ भी डिटेल वीडियो चाहिए किसी और चीज़ की, लाइक बॉडी केयर की इस तरह की, तो आप लोग कमेंट करना, वो भी बन जाएगी आप लोगों के लिए। तो चलें जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपने लिए ज़रूर टाइम निकाला करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। एक एज में जाके ना आप लोगों को ये बात समझ आ ही जाएगी कि अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलें जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।